हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो बच्चे हैं, चाहे डिग्री या फिर मास्टर डिग्री वाले जो बच्चे हैं, उनका कंप्लीट आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी वीडियो लेके आता हूं। एंड हमारा जो मास्टर वाले बच्चे हैं, इस मास्टर डिग्री वाले, उनका जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि सिम 1 में आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज हमने कंप्लीट प्रोवाइड कराई। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे करा के आपको दिए थे सेकंड चैनल पे। एंड सिम 2 की अगर बात करूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये प्रैक्टिकल टॉपिक आया है एंड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका पेपर पैटर्न जो है ना, पेपर पैटर्न तो छोड़िए, इसके क्वेश्चंस काफी डिफरेंट लेवल के पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया तक सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इस टाइप के सम आ सकते हैं एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के सम आ सकते हैं, बट इसमें काफी कंफ्यूजन है क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टीवाई बैफ वाले बच्चे अगर बैठे होंगे तो उनको पता होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर सेटअप होता है काफी डिफरेंट लेवल का होता है। तो प्रैक्टिकल जब आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना आप लोग। तो प्रैक्टिकल देखो, जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े थे तो उनके लिए तो बेस्ट है, उनको पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दिया जाए, जो सेकंड चैनल है जिसपे आपको प्रैक्टिकल सिर्फ सब्जेक्ट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दिए जाएंगे। सिम 1 तो ऑलरेडी हो गया, सिम 2 का भी सेकंड चैनल जो बच्चों ने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से चैनल है, जहां पे हम सिर्फ कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का मैथ्स एंड अकाउंट्स की बात करते हैं। 2 सब्जेक्ट की ही बात वहां पे करेंगे, अदर सब्जेक्ट की बात हम लोग इसी चैनल पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट पहले तो आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ भी रहेंगे, वहां पे भी रहेंगे। 2 टाइप से हो सकते हैं, मतलब 2 डिफरेंट अलग अलग टाइप से अलग अलग स्ट्रैटेजी के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बट जो कंप्लीट सीरीज आपकी चलेगी उसी टॉपिक, इसी चैनल पे चलने वाली है, इसलिए सजेशन है हर एक बच्चे को जाके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो भी कंप्लीट आपका लेक्चर सीरीज चलने वाला है, काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर स्टार्ट करिए, तो उनको डेट बता दूं। कभी एसवाई वाले बच्चों का एग्जाम एक्चुअली चल रहा है, जिसकी वजह से मैं मास्टर डिग्री सिम 2 का अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया हूं, बट जस्ट ये मतलब मंथ एंड, ये जो मंथ चल रहा है 25 के बाद डेट एक बता देता हूं, 25 के बाद आप लोग की सीरीज चालू कर दी जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेना, जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर करा के आपको दिए जाए। चलिए बात करते हैं आपका सिलेबस क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर पैटर्न क्या हो सकता है आपका। पहला तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है टीवाई बैफ में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। भाई फाइनेंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंस क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये सब डिफरेंस मतलब बेसिक चीजें। सर ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ना है, किसके हिसाब से? शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उनके काम का, बाकी ये टॉपिक काम का नहीं है। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए आ जाइए सेकंड टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रैक्टिकल है, प्लस प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों जगह दिखेगा आपको। नेक्स्ट हमारा सर फाइनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना प्रैक्टिकल टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, काफी इजी टॉपिक है, बच्चे हार्ड उसको बनाए हैं टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा सर कैपिटल एक्सट्रैक्शन, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा। लास्ट आपका बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, मतलब कंप्लीट अगर आप देखते हो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टॉपिक्स बढ़ने वाले हैं सर टोटल 5 चैप्टर। कितने चैप्टर सर? 5 चैप्टर प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल की बातें तो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स हम लोग कवर करा के देंगे सर 45 मार्क्स, क्योंकि 45 60 ये जो पैटर्न है 60 40 का 40 तो आप लोगों को पता होगा सर, आप लोग का इंटरनल है। एंड जो रिमेनिंग बच गया 60 में उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि 40 तो आपके कॉलेज में होगा, वो तो कॉलेज डिसाइड करेगा। जो पेपर, जो टॉपिक आपको पढ़ाए होंगे वो टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं। कॉलेज पेपर पैटर्न आपने देखा होगा। रिमेनिंग जो 60 है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, तीनों जगह सेम दिख रहा है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट आप समझो।
लास्ट सेमेस्टर में आपको क्या था कि जैसे आपके मार्जिनल के कॉस्टिंग में आ गया था सर, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑप्शन में सपोज एग्जांपल आप समझो स्टैंडर्ड आया, या फिर फ्लेक्सिबल बजट के ऑप्शन में सर कैश बजट हमारा आया, तो वहां पे क्लियर देखो एक एनालिसिस हो जाता था कि सर एक क्वेश्चन ही आएगा 15 का और उसके ऑप्शन में भी 15 का आएगा, बट यहां पे आपको ये चांसेस बहुत कम देखने मिलेंगे, बहुत कम, क्योंकि यहां पे जो प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल दिखेगा ना आपको, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके लिए ए बी फॉर्म में दिखेगा एंड ऑप्शन में यहाँ पे सी डी फॉर्म में दिखेगा। मतलब सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये चीज ध्यान रखना और प्रॉपर समझना है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस ऐसा नहीं है, बनते हैं बट बहुत रेयर केस में बनते हैं। मतलब ऐसा कंप्लीट तो नहीं है क्वेश्चन 1 15 का आ गया, 2 भी 15, थर्ड 15, एक क्वेश्चन 15 का दिख सकता है, बाकी 8 7 के पैटर्न में ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में इन्होंने सेटअप किया सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, एग्जांपल आप समझो ए में सेटअप किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और बी में सेटअप कर दिया सर फाइनेंशियल एनालिसिस को। एग्जांपल समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं कैसे में आता है, ऐसा नहीं, एक एग्जांपल आपको सिर्फ सेटअप किया जा रहा है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ए पे सेटअप हुआ, फाइनेंशियल एनालिसिस बी में सेटअप हुआ, सी में एग्जांपल ले लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेटअप कर दिए सी में, एंड डी ऑप्शन में फिर से सर फाइनेंशियल एनालिसिस को ही सेटल किया। मतलब ये ऐसे भी नहीं आएंगे सर कि मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस ए में भी दिखे, फाइनेंशियल एनालिसिस बी में भी दिखे। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप लोग के लिए होगा कि एक ए में दिखेगा तो एक डी में दिखेगा, और हम ऐसा एग्जाम में कवर कर नहीं सकते सर। ए अगर आपने ए कवर किया तो आपको बी कवर करना पड़ेगा, आप ए के साथ सी या फिर ए के साथ डी नहीं कवर कर सकते, नंबर फिर एक ही काउंट किया जाएगा आपका। ये चीज स्पेशली ध्यान रखना, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस बार का। बट कोई बहुत बड़ा टेंशन है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी लेके चलो कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक आप पिक करोगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप करोगे। क्या करोगे सर? कंप्लीट कॉन्सेप्ट करोगे। और जो बच्चे अभी से इंपॉर्टेंट देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि सर कितने टॉपिक्स हम करें कि कंप्लीट कवर हो जाए हमारा, तो देखो इधर बहुत सिंपल सा लॉजिक, 5 चैप्टर है तो 4 तो करना पड़ेगा, और 4 जो करना है सर 100% करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? 100% करना पड़ेगा। मतलब उसमें आप फिर कुछ ऑप्शनल नहीं सोच सकते। जितने भी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक्स को पहले प्रिफर करना है, मतलब उन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना पड़ेगा। ये चीज स्पेशली ध्यान रखना। और अभी से स्टार्टिंग से सिलेबस वाले पार्ट में बता दिया हूं कि जो टॉपिक जब बच्चे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, साथ में यहाँ पे जुड़ोगे, सीरीज के साथ में जुड़ोगे, तो एक सिंपल सा आप एनालिसिस करना कि 5 टॉपिक्स में से, ये 5 टॉपिक्स में से सर जो हार्ड सबसे आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक सर बहुत हार्ड लग रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उसको आप साइड रख देना। बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर्स आपके बच रहे हैं, मतलब जैसे एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी हार्ड लग रहा है उसको साइड करो। बाकी जो 4 चैप्टर्स बचे उनकी तरफ आपका फोकस फिर 100% होना चाहिए सर कि ये टॉपिक्स मेरा 100% कवर करना है। और जैसा कि जो बच्चे ने कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज सिम 1 में फॉलो किया था तो उनको पता होगा सर इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट यही कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि उस प्रैक्टिकल टॉपिक में कितने टाइप्स ऑफ सम डिवाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी से जब से आपको लेक्चर्स चालू किए जाएंगे, लेक्चर्स मैंने बता दिया 25 मार्च के बाद ही स्टार्ट होंगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये एक एडवांटेज है, उस आपको कंप्लीट सिलेबस पेपर पैटर्न का थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे। एंड पॉसिबल हुआ तो ये चीज देने का गारंटी नहीं, पॉसिबल हुआ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो 25 के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि रीजन दे चुका, सेकेंड ईयर वाले बच्चों का एग्जाम है, उनके लेक्चर्स पे थोड़ा सा फोकस अभी ज्यादा चल रहा है। बट कोई टेंशन नहीं, आप लोगों का एग्जाम डिले है और वैसे भी एसवाई के एग्जाम के बाद मैं काफी फ्री रहने वाला हूं, तो आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का ये टॉपिक चलेगा। और एक ही प्रैक्टिकल जो आपका ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसी के बारे में डिटेल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्रैक्टिकल में अब किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर कि मतलब प्रैक्टिकल 15 का भी आ सकता है, प्रैक्टिकल सर 10-5 का भी आ सकता है, प्रैक्टिकल सर 8-7 का भी आ सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये 90% मान के चलो 8-7 के पैटर्न में आपको देखने मिलेगा। तो मतलब हर जगह आपको ए बी सर ऑप्शन में, एंड ऑप्शन में क्या दिखेगा सर? सी डी दिख सकता है, सी डी। एंड ऑलरेडी कौन से टॉपिक्स में, कौन से चैप्टर्स में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो भी शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जैसे कि सिम 1 में आपको प्रोवाइड कराया था सर फ्लेक्सिबल बजट इंपॉर्टेंट है, तो फ्लेक्सिबल देखो आपके एग्जाम में आया भी तब।
क्लियर है कि नहीं? तो ये एक आइडिया आपको बहुत जरूरी है समझना कि सर कौन से चैप्टर में कौन से टाइप्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो 3 तो प्रैक्टिकल हो गए, और प्रैक्टिकल पे मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव रख लो कि 45 आउट ऑफ 45 का टारगेट होना चाहिए प्रैक्टिकल पे, क्योंकि प्रैक्टिकल पे सर कोई भी मार्क्स हमारा कैंसिल नहीं होता, कोई भी मार्क्स हमारा कट नहीं होता है। लास्ट जो है वो आप डिसाइड पहले से ही कर लेना, इसी ध्यान रखना, एंडिंग टाइम पे डिसाइड आप लोग मत करना कि क्या करना है, ये पहले से आप प्रीफर कर लो कि हमको ऑब्जेक्टिव्स करना है या फिर शॉर्ट नोट्स करना है। मेरा सजेशन ऑब्जेक्टिव्स को लेके है, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके पीछे से कोई भी पब्लिकेशन जो आप फॉलो करो, मनन है या फिर विपुल है, जो भी फॉलो कर रहे हो वहां से ऑब्जेक्टिव्स प्रीफर कर लिया करो। एंड ऑब्जेक्टिव्स कब करना है सर, सपोज पहले ही ऑब्जेक्टिव्स रटना नहीं है, जैसे मैंने कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक कराया, प्रैक्टिकल टॉपिक कराने के बाद ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो 50% हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी सही होते हैं, 50% ही थोड़े पढ़ने पड़ते हैं। 50 क्या, वो तो 50 क्या, मैं 70% आप बोल सकते हो। प्रैक्टिकल अगर अच्छे से आपने कवर किया है इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके कंप्लीट कॉन्सेप्ट, तो आपके 70% ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं, 30% पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स, मेरा सजेशन शॉर्ट नोट्स को लेके बच्चों को नहीं रहता है, बट जिनको कवर करना कर सकते हैं सर। कितना कवर करना रहता है, एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 शॉर्ट नोट्स आपको देंगे। प्रैक्टिकल टॉपिक तो आपको दिख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में ये एक डिसएडवांटेज है ना कि हमको सर क्वेश्चंस बहुत पढ़ने पड़ेंगे। आप चैप्टर्स देखो 6 में से आएगा सर 5, और एक चैप्टर में आपको भी पता है सर कितने शॉर्ट नोट्स हमको होते हैं, तो उससे बेस्ट है ऑब्जेक्टिव्स कर लो। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने बोला एमसीक्यू हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, मैच द पेयर हो सकता है, फिलअप, या फिर शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब आपने देखा होगा 2 से 3 सेंटेंस जो लिखने वाले हैं, 2 से 3 सेंटेंस जो लिखे जाते हैं ना, उसके बारे में पूछ सकते हैं। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर का चांसेस बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। बेसिकली आपके ये ऑब्जेक्टिव्स मतलब फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर या फिर एमसीक्यूज ही आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे को कंप्लीट टॉपिक थोड़ी सी कंप्लीट के काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कौन से प्रैक्टिकल है, कैसा पेपर पैटर्न हमारा सेटअप हो सकता है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं कंप्लीट। जब सेकंड चैनल पे आपकी सीरीज चलेगी, वहां पे हर एक टॉपिक्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिलेबस, पेपर पैटर्न में अगर किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है तो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, या फिर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से सेकंड चैनल पे भी शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक्स वहीं पे चलने वाले हैं, डेट मेंशन कर दिया हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।